Dear students of class 12th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए हम लोग आज वेक्टर टॉपिक को मतलब इस वीडियो में हम लोग वेक्टर टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और ये वेक्टर टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 है। हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 3 में जो स्टडी किया है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी की ही एक एक्सरसाइज को पिक किया है। हम उस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेड इज द क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग जो अभी हम लोगों ने जो वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में जो स्टडी किया है ना, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, लेकिन जब हम वेक्टर्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं और वेक्टर के टॉपिक में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। सपोज अगर वो बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको 6 मार्क्स असाइन करें या 5 मार्क्स के हम वेक्टर से पूछे क्वेश्चन, तो क्या होता है कि 3D से और वेक्टर में ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी बन जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। कोई एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। व्हाई नॉट सी ले लें, है ना। अब जैसे वेक्टर सी दिया हुआ है आपको, ये है 1/√3, आई इज ए यूनिट वेक्टर ना, प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। तो जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो हमें, तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं और साथ में जो वेक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, इनका स्क्वायरिंग करना शुरू करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus c square. Okay, so that is simply equal to √1 meaning 1 ना। magnitude of c is 1। यहाँ -1/√3 का स्क्वायर भी 1/3 होगा, यानी सिंपल क्वेश्चन है ना। फॉर्मूला क्या यूज हुआ, फॉर्मूला यूज हुआ कि अगर कोई वेक्टर a है विच वन इज इक्वल टू a1i और a2j प्लस a3k, तो वेक्टर a हो जाएगा हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब सी यानी आई जे के से सपोज करिए कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने एक वेक्टर लिख लिया आई प्लस 2j प्लस 3k। अगर मैं एक दूसरा वेक्टर लेता हूं जिसमें आई जे के कोफिशिएंट्स को सिर्फ आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। सपोज हियर वी हैव टेकन 2i प्लस j प्लस 3k। मैंने i और j के कोफिशिएंट्स को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया। फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। इसमें भी इन तीनों का स्क्वायर हो रहा है, इसमें भी इन तीनों का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ओके, अब किसी एक वेक्टर को, अभी हमने लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा है कि जब किसी वेक्टर को हम किसी कांस्टेंट से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो एक वेक्टर तो मैं इस ए को पहले ही ले लेता हूँ, है ना, आई। ये वेक्टर तो मैंने उसी तरह से लिख दिया। अब इसको अगर हम किसी से मल्टीप्लाई कर दें ना, सपोज एक वेक्टर में 2i सब वेक्टर ए बनाया, इसका नाम रख दिया बी। तो इसका क्या आएगा, 2i प्लस का 4j हो जाएगा और प्लस का 6k हो जाएगा। ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर का क्या होगा, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4। सो इन दिस एक्सरसाइज ना, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल और ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे आते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट दीज वेक्टर्स आर इक्वल। नाउ यू नो कि जब वेक्टर्स इक्वल होते हैं, यानी क्या कहा गया हमें कि एक वेक्टर है 2i प्लस का 3j और ये इक्वल है किसके, xi प्लस yj। वेन एवर वेक्टर्स आर इक्वल ना, तो ये जो कॉफिशेंट्स है ये इक्वल हो जाएंगे, यानी 2x के इक्वल हो जाएगा और 3y के इक्वल हो जाएगा। बहुत सिंपल ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है, क्या इतने इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट of the vector with initial point 2 1 and terminal point -5 7।
Okay, find the scalar and vector component of the vectors with initial point 21 and terminal point minus का 57. ओके सो अभी हमने अगर ये पॉइंट P में एज्यूम कर लेता हूं कि पॉइंट P है 21, राइट, एंड पॉइंट Q है माइनस का 57. सो हम लोगों ने पढ़ा है ना पोजीशन वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा? P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस j. ऐसे ही अगर हम लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या हो जाएगा? इट इज माइनस का 5i ना, पहले i और प्लस का 7j. तो PQ क्या होगा? अब फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मीनिंग 5i प्लस का 7j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, सो माइनस का 2i माइनस का j, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 हो जाएगा, और 7 में 1 माइनस कर रहे हैं तो प्लस का 6j. तो ये हमने PQ वेक्टर को कैलकुलेट कर लिया. जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स. सी वेन एवर यू वांट टू ऐड द वेक्टर्स ना, जैसे मुझे क्या करना है, इन 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो भाई i को एक साथ ऐड कर दीजिए. एक i है यहाँ पर, माइनस का 2i है और 3, सो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, i खत्म हो गया. माइनस का 2j है, प्लस का 4j है और माइनस का 6 है, तो 6 और 2 माइनस का 8 होगा और प्लस का 4 है, यानी हम लिखेंगे माइनस का 4j. ऐसे k है, 5 है और 7 है, तो 5 1 6 होगा और उसमें से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का k बच जाएगा. वेरी सिंपल ना. क्वेश्चन नंबर 7, find the unit vector in the direction of the vector this. So now you know that कि unit vector का फॉर्मूला क्या है. unit vector हम लोग लिखते हैं वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. बस ठीक है, तो a लिख देते हैं पहले, i प्लस j प्लस 2k, और जब यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो 4 to 6, सो इट इज 1/6 i प्लस j प्लस 2k. कितने इजी क्वेश्चंस है ना. क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही आसान है. यानी एक्चुअली ना जो वेक्टर्स को हमने कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ा है उसी को हम एक तरह से उसका एप्लीकेशन पोर्शन देखते चले जा रहे हैं. चलिए और देखते हैं और कैसे ऐसे क्वेश्चन है. फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ वेयर P and Q आर द पॉइंट दिस एंड दिस. ओके अगेन ये मतलब पोजीशन वेक्टर जैसे क्वेश्चन हो गया. क्या करेंगे हम, इससे स्टार्ट करेंगे. पहले हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P. सी जो भी पॉइंट दिया होता है ना उसके साथ i j k लगा देते, तो i हो जाएगा, प्लस का 2j हो जाएगा और प्लस का 3k हो जाएगा. ऐसे ही दूसरा पॉइंट है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ये हो जाएगा 4i प्लस का 5j और प्लस का 6k, ये 5 है. नाउ जब वेक्टर PQ लिखने की बारी आएगी तो Q में से P को माइनस कर देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा 3i प्लस का 3j और प्लस का 3k. ये फॉर्मूला ही है कि पोजीशन वेक्टर मतलब PQ मीनिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. ओके अब इसने कहा यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, इस PQ के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा, यानी PQ पर कैप लगाते हैं. चलो उसको A से लिखते हैं क्योंकि ये तो लिखने का कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये तो बड़ा अजीब सा लगेगा. तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो उसको मैं लैंग्वेज देता हूँ. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ क्या हो जाएगा, वो जाएगा PQ को क्या करना है, वेक्टर PQ को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है. 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर. लेट अस लीव दिस. ओके मतलब पूरा सॉल्व करने का देखो मैंने बोला है कि लेट अस लीव इट है. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. फॉर गिवन वेक्टर्स a b फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b. ओके पहले ऐड करने के लिए कह रहा बस. और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं. ऐसा नहीं कि ऐसी कि ये क्वेश्चन भाई क्यों कर रहे हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन है तो जे कैंसिल हो जाएगा. देखते रहे मैं कैलकुलेशन भी कर रहा हूं साथ में. सी ये क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं. अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, सो सिंपली हम कहेंगे कि यूनिट वेक्टर हो गया आई हो गया के हो गया और इसको हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट. सी उसका मैग्नीट्यूड 8 है लेकिन डायरेक्शन, तो पहले क्या करते हैं इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे. क्या करेंगे हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द
इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k। क्या हो जाएगा वो? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो यहां जरा मैग्नीट्यूड में देखना है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 1, सो 25 प्लस 4 29, 1 30, सो रूट के अंदर 30। सी अगेन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और यहां क्या करेंगे, वेक्टर वापस आ जाएगा। ये नहीं यूनिट वेक्टर होता है। अब ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, यानी ये वेक्टर ऐसा हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन उसकी वही है जो गिवन वेक्टर्स की थी। अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड 8 करना है। तो हम क्या करेंगे कि नाउ द रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 8 करना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी यूनिट वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाएगा। अगर मैं किसी यूनिट वेक्टर को k से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड k हो जाएगा। Let me see question number 11. Show that vector this and this are collinear. एक और है, वेक्टर टू वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? सी, अगर एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, स्केलर मीनिंग उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से पहला वेक्टर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। यहां भी ध्यान से देखना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी में, वेक्टर बी जो सेकेंड वेक्टर है, वेक्टर बी विच इज माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। now if I take minus 2 common, so I will get 2a प्लस का 3j, नहीं माइनस का 3j ना, क्योंकि माइनस हमने कॉमन कर लिया, अब प्लस का आ जाएगा 4k। ये अगर हमारा वेक्टर a हो जाए, so is it not we are getting minus 2 वेक्टर a। नाउ यू सी कि हमें क्या मिल रहा है कि b जो है वो माइनस 2a है, सो इट मीन a एंड b आर कोलिनियर। मैं वापस रिपीट करता हूं, जब कभी भी आपको चेक करना हो कि वेदर टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, अगर उसमें से किसी एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से हमें दूसरा वेक्टर मिल जाता है या वो दूसरे वेक्टर के इक्वल हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के सिंपली कोलिनियर हो गए। ओके, फ्यू मोर क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये तो अभी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ओके, नाउ यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, और वेक्टर क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। सी, अगर कोई वेक्टर है आपके पास है ai प्लस bj प्लस ck, तो जिसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे हो जाएगा a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो द डायरेक्शन कोसाइन ना, डायरेक्शन कोसाइन की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना है कि हमारा जो सेपरेट वीडियो है उसको देखिएगा जरूर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिंपली डायरेक्शन कोसाइन से था। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेंशन द फॉर्मूला। हियर यू हैव, इस क्वेश्चन में a हमारा 1 है, b 2 है और c 3 है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a b c एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। दैट मीन पहले वेक्टर a b कैलकुलेट कर लीजिए भाई, है ना, पहले वेक्टर a b कैलकुलेट कर लीजिए। और वेक्टर a b क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b लिखेंगे हम, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ b लिख देंगे, और क्या करेंगे उसमें से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ a, और पोजीशन वेक्टर ऑफ a है i प्लस का 2j माइनस का 3k। अभी देख लीजिए क्या आ रहा है, माइनस का 2i हो गया, यहाँ माइनस 2j है और माइनस का 2j है, सो माइनस का 4j हो जाएगा, यहाँ प्लस k और प्लस का 3k है प्लस 4k। सो नाउ इस क्वेश्चन के अंदर अभी a को -2, b को -4 और c को 4 लेके हम यही फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएगा। स्टिल आई एम सेइंग कि एज फार एज दिस डायरेक्शन कोसाइंस आर देयर ना, इस डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करेंगे कि जो डायरेक्शन कोसाइन पे हमारा सेपरेट वीडियो है उसको आप जब देखेंगे तो वहां पर आपको डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं। डायरेक्शन कोसाइन एंड दिस डायरेक्शन रेशियो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जो 3D ज्योमेट्री है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा, शो दैट वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द x axis, y axis, z axis. So now again this is a part of application of डायरेक्शन कोसाइन. ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, अगर किसी भी डायरेक्शन कोसाइन है क्या, अगर कोई वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो हम cos अल्फा, यानी किसी ने अगर क्या किया कि कोई भी वेक्टर अगर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो इस cos अल्फा cos बीटा cos गामा को ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, जिसको हम L M N से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वांटिटी L है, ये सेकंड क्वांटिटी M है और ये थर्ड क्वांटिटी N है. सो नाउ अब अगर वो तीनों एंगल इक्वल होंगे तो इसका नाम एल एम एन तीनों इक्वल हो जाएंगे. तो क्या करेंगे हम, यहां पर हम इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन पता करेंगे. तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में डीसी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आई प्लस जे प्लस के, क्या होगा इसका डायरेक्शन कोसाइन, 1/√3 1/√3 1/√3. कैसे, a1 है, ए बी सी 1 है, तो √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो तो क्या आएगा, 3 आएगा. अब जैसे हमें एबीसी पता लग गया है ना, जैसे हमें एबीसी पता लग गया हमने डीसी निकाल लिया. क्योंकि डीसी डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आए हैं, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है. अगर थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए सो बाकी एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल थे. डायरेक्शन कोसाइन के भी क्वेश्चन सिंपल हैं अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन अच्छे से है. व्हाट दिस क्वेश्चन नंबर 15 से, find the position vector of a point R which divides the line segment joining 2 points P and Q whose direction, again very simple question. से again मैं यहाँ पर एक फॉर्मूले को जिक्र करता हूँ जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं. एक पॉइंट P है, एक Q है. Now P का पोजीशन वेक्टर A है अगर, और Q का पोजीशन वेक्टर अगर B है, now कोई पॉइंट R है जिसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम ये बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ R हो जाएगा m पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस n पोजीशन वेक्टर ऑफ A डिवाइडेड बाय m प्लस n. ओके, अब यहां ये हो गया P, ये हो गया Q. ओके, क्या कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P एंड Q हुज रेशियो था इन द रेशियो 2:1 में है. यानी अगर हमने P A की जगह लिया, Q की जगह B लिया है दूसरे वाले को, और यहां पर 2:1 का रेशियो है. ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनल डिवीजन के लिए. अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो यहां माइनस साइन, यानी इंटरनल डिवीजन के लिए प्लस साइन ले लेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस साइन ले लेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे. अगर लिखने का मन करे तो मैं एक लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर को मैं लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा m हो गया 2. ध्यान रखना 2 के साथ दूसरे वाला आएगा, यानी 2 के साथ हम लिखेंगे माइनस का i प्लस का j प्लस का k, और 1 के साथ लिखेंगे हम पहले वाले को, यानी हम लिखेंगे i प्लस 2j माइनस के, और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 2. 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. ये एक्चुअली जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, दिस इज सिंपल सेक्शन फॉर्मूला ऑफ वेक्टर्स. ये वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला है. Okay, well, more questions are there. Now see question number 16. Find the position vector of the midpoints of the vector joining the point this and this. See again, midpoint में वो mn1:1 हो जाएगा. अगर आपको क्या करना है, सपोज कि पोजीशन वेक्टर ऑफ midpoint ऑफ PQ फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q डिवाइडेड बाय 2. इसका मतलब ये रहा P, ये रहा Q, दोनों को पहले पोजीशन वेक्टर आई जे के साथ लिख लीजिएगा, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, आपको आंसर सिंपली मिल जाएगा. What this question number 17 says, show that the points A, B, C with position vector this respectively form the vertices of a right angle triangle. Okay. Now the question number 17. अब एक क्वेश्चन कैसा है, ओके, एक ट्रायंगल है, आई डोंट नो कि वेयर इट इज राइट एंगल. राइट एंगल कहाँ है, ऐसे ही जस्ट बन गया हमसे ये कि हमने यहाँ राइट एंगल बना दिया, बट डोंट थिंक कि ये यहीं पर राइट एंगल है, कहीं यहाँ भी हो सकता है, और क्योंकि हमें अभी पता नहीं था ना. सो पॉइंट ए है हमारे पास 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, ए हो गया. पॉइंट बी है विच इज 2i माइनस का j प्लस का k,
और C है I माइनस का 3J माइनस का। अगर तुमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होता ना तो हम डॉट प्रोडक्ट से इस क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी कर लेते, लेकिन यहां क्या करना होगा, यहां इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे, देन हम वेक्टर ए बी हो गया ना तो फिर हम बी सी फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन सी ए फाइंड आउट करेंगे। यानी पहले इन तीनों वेक्टर्स को फाइंड आउट कर लीजिए, दैट मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। जब ये कैलकुलेट हो जाए तो ए बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, लेट इट बी ए। नाउ बी सी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, लेट इट बी बी। और सी ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, लेट इट बी सी। अब अगर ये ए बी सी जो भी नंबर्स आएंगे ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनमें से किसी एक का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सी इस तरह का क्वेश्चन ना राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल तीन तरह से पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली 4 पॉइंट्स देके पैरेललोग्राम यानी क्वाड्रिलेटरल बना के उसको पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। स्क्वायर का क्वेश्चन हो सकता है वो। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, रेक्टेंगल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई थिंक ये आइडिया क्लियर हो गया ना। सिंपल कैलकुलेशन है, सो आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन। मैं आपको एक हिंट देके क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ कि ए बी सी पॉइंट आपको पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो क्या करना है, वेक्टर ए बी कैलकुलेट कर लेना है। ए बी कैलकुलेट करने के क्या करेंगे, वेक्टर ए बी जब कैलकुलेट करने जाएंगे सो बी में से ए को, यानी हम बी लिखेंगे 2i माइनस जे प्लस के, इसमें से क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। ए है हमारा 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, क्या आएगा आंसर, 2 में से 3 गया, माइनस का i आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का j है, यहाँ प्लस का 4j है, यहाँ प्लस का k है, यहाँ प्लस का तो 5k। उसके बाद क्या करना है, इस ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल के लिख लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। सो 25, 26, 26 और 9 होता 35। सो रूट 35 हमने कैलकुलेट करके ए बी को रख लिया। ऐसे ही क्या करेंगे, अब हम आएंगे बी सी कैलकुलेट करेंगे। बी सी कैलकुलेट करने में सी लिखेंगे, सी को लिखना है और सी में से ए को माइनस कर देना है, सी में से बी को माइनस कर देना है। सो इट इज 2i माइनस जे प्लस के, और उसके बाद इसी तरह से इसके मैग्नीट्यूड को भी लिख लेना है। सिमिलरली सी ए पे अप्लाई करना है और चेक कर लेना है। ओके, so here's the last two questions and these are the objective question. In triangle ABC, which of the following is true? So you know that in a triangle, हमें पता है ट्राइंगल में AB प्लस BC प्लस CA 0 होता है ना। ABC ट्राइंगल के अंदर जब एक ही ऑर्डर में जाएंगे तो AB प्लस BC AC के इक्वल होगा या प्लस CA 0 जाएगा। सो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। If A and B are the two collinear vector, then which of the following are incorrect? Okay, B equal to lambda है, करेक्ट होगा भाई, है ना। A equal to plus minus B, तब भी collinear हो जाएंगे। The respective components of A and B are not proportional, and both the vectors A and B have the same direction but different मैग्नीट्यूड। यस, डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। ये सही नहीं है क्योंकि कंपोनेंट जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, बल्कि उनके कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर सिंपली कोलिनियर, दैट मीन जो ए और बी के जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल्स होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये रही आपकी छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे। ऑल दीज क्वेश्चंस आर गुड फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चंस, है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स के लिए ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में आसानी से पूछा जा सकता है। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द मोर क्वेश्चंस, और हम और जो वेक्टर्स की जो रिमेनिंग थ्योरी पोर्शंस हैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय चैनल।